मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी राज्य कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, असम, मणिपुर। ये मिजोरम के प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। तीन राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है। ये हो जाएगा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है। इसके साइड क्या है, इसके किनके किसी किनारे पर, जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, तो ये 3 राज्य हो जाएंगे। इनके साइड में पश्चिम उत्तर की साइड में क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है। जिसे बात समझो आप लोग। ये भारत है आपका, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है कि जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक। अब देखिए इधर जो है, एक नीचे साइड में, एक इधर, अलग अलग तीनों के नाम है, आप ये भी जानते हैं। जैसे सबसे नीचे भाग जो है, इसका नाम क्या है, हिंद महासागर है। क्या नाम है, हिंद महासागर। और ये हो जाएगा आपका इधर, इधर कौन सा हो जाएगा आपका, ये अरब सागर हो जाएगा। ठीक है। हिंद महासागर हो जाएगा आपका, अरब सागर हो जाएगा। ठीक, बात समझते हैं इतनी बात। और ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा संघ शासित प्रदेश। हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। हमारे देश में संघ शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, आप जानते हैं 28 राज्य हमारे देश में। हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है। अरब सागर से सीमा लगती है कर्नाटक की। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। ये हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ये हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश, केरल हो जाएंगे, और कर्नाटक हो जाएंगे। थोड़ी बातें और समझ लीजिएगा। तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तमिल है। ताड़ का पेड़ तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष है। नीलगिरी एक तह राजकीय पशु है। तमिलनाडु का राजकीय खेल कबड्डी है, और राजकीय नृत्य भरतनाट्यम है। अगले है कि पहचाने के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। किसकी एक दिशा में समुद्र है आपको बताना है। ठीक है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, क्या है, एक दिशा में समुद्र है। आगे देखिएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि वलसाड़ शहर हैदराबाद शहर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो ये हैदराबाद के सापेक्ष, ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा हो जाएगा आपका, राजस्थान हो जाएगा। किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, कौन से देश की सीमा, नेपाल। चीन जो है उसकी सीमा लगती है लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, याद करिएगा। भूटान की सीमा लगती है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से। म्यांमार की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से। भारत में कितने राज्यों की सीमाएं समुद्री तट से मिलती हैं। कितने राज्यों की सीमाएं जो हैं वो समुद्री तट से मिलती हैं, तो हो जाएंगे आपके 9 राज्य। ठीक है।
अगला देखिएगा, हमारे देश में ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है, आपको बताना है। यह लेह और लद्दाख का भाग हो सकता है। कहाँ का? लेह और लद्दाख। अगला आपका है कि झामल कोटड़ा खदान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है रॉक फॉस्फेट के लिए। काहे के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं? अरब सागर पर एक क्वेश्चन आ चुका है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अगला देखिएगा, अरब सागर के तट पर कौन सा स्थित है? फिर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक दिया नहीं गया तो हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। समझ में आई इतनी बात? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 राज्यों का वह समूह जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, वह कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, ये हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इनके एक साइड में बंगाल की खाड़ी है। भारत का उत्तरी विस्तार जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। भारत का दक्षिणी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। भारत की पूर्वी देशांतरीय सीमा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की पश्चिमी देशांतरीय सीमा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत के मानक समय देशांतर के राज्यों की संख्या कितनी है? 5। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। मुख्य धरातलीय भाग से समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत भूमि का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। भारत की जनसंख्या का विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर में देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन। भारत के पूर्व में देश म्यांमार, बांग्लादेश, ये हो जाएंगे। ठीक है। भारत के दक्षिण में क्षेत्र हो जाएंगे, देश हो जाएंगे श्रीलंका। और भारत के पश्चिम में देश कौन सा हो जाएगा आपका? पाकिस्तान। आगे देखिएगा, प्रमुख द्वीप देखिएगा। पम्बन द्वीप जो है रामेश्वरम नदी रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका के मध्य स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप ये आंध्र प्रदेश का आंध्र तट पर पुलिकट झील के समीप इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश अंतरिक्ष धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल से द्वीप जो है भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। राम सेतु ये क्या है? भारत के पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है राम सेतु। आगे लिखा हुआ है बैरन द्वीप ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट वेलियर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ठीक है। कोरी क्रीक ये ज्वालामुखी क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। लिखा हुआ है कि बुचर द्वीप यह मुंबई तट के समीप स्थित जवाहर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सागर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण द्वीप है। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप ओडिशा तट के समीप स्थित है, यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। एलिफेंटा द्वीप
कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप जो है वो मुंबई तट पर स्थित है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है तो है 382। जनसंख्या घनत्व कितना? 382। अगला देखिएगा, 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात बताना है। ये 943 अनुपात 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लिंगानुपात 943। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? आपका हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। जैसे आपका जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा का दूसरे राज्य के से मिलन, ये जम्मू कश्मीर की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। ऐसे पंजाब की सीमा जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से मिलती है। उत्तराखंड की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है। राजस्थान की सीमा लगती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब उत्तर प्रदेश का और देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, नई दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। नेपाल से भी लगती है, जो कि एक देश है। और बाकी छोड़िएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती, यानी निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन सा है तमिलनाडु के पास में? तो ये केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हो जाएंगे। केरल का निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है। केरल के निकटवर्ती आपके कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य एक बार क्वेश्चन हो चुका है, ये आ जाएगा आपका राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर देश, सबसे बड़ा देश होगा रूस, कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है आपका चाइना, फिर अमेरिका आता है चौथे नंबर पर, पांचवे पे ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो बिहार को स्पर्श नहीं करती है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताइएगा कौन कौन से हैं? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपके आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? अरब सागर पर स्थित है, तो हो जाएगा कर्नाटक, केरल, गुजरात। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो झारखंड कहाँ हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर में स्थित हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा के स्थित क्या है? तो ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान जो है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं, इसलिए मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। समझ गए होगे आप लोग यहाँ पर।
देखिए ईवीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है, लगातार देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है, वो आपको बताना है। ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। समझ गए? यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? उस राज्य का नाम बताइएगा। ये हो जाएगा आपका राजस्थान। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, यह निकोबार में है। भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पे? इंदिरा कॉल जम्मू में है। पूर्वी बिंदु कहाँ है? केविथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गौर माता गुजरात में है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मेक मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पर वर्तमान वाली देखिएगा। शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा जो है दक्षिण और उत्तरी कोरिया के मध्य सीमा रेखा के बीच में है। ठीक है, मध्य सीमा रेखा पर है। और 49वीं समांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। मैंने मैगी नॉट रेखा जो है फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये कहते हैं भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, गुलाबी नगर जयपुर, यानी पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। भारत का पेरिस कह देते हैं जयपुर को। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, धातु नगरी नागौर, औजारों की नगरी नागौर। राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को। राजस्थान की नाक कहते हैं अजमेर। राजपूतानों की कुंजी यह है अजमेर। सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अगर सोनार दुर्ग की बात करेंगे तो सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपका जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर। आमेर दुर्ग कहाँ पर? आपका जयपुर में है। रणथंभौर दुर्ग आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर। सोनार किला हो जाएगा जैसलमेर। जूनागढ़ दुर्ग हो जाएगा बीकानेर। लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा आपका भरतपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चिकिड़ यांटक पहाड़ी पर। और नाहरगढ़ दुर्ग हो जाएगा आपका जयपुर में। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा अजैविक घटक नहीं है, ये कवक जो है वो अजैविक घटक नहीं है। आगे देखते हैं, चलिए। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। ओजोन परत का संरक्षण संबंधित ये हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है, आपसे पूछा गया है। कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। बताओ। और अगला है वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला है कि हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर के हाशिए पर होती है। इतने यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए हैं। आप बताना है आपको यहाँ पर कौन कौन से सही हैं, इसके बारे में बताना है आपको। कौन कौन से
सही हैं। अब देखिए, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। तो ये तो आपका नहीं सही है। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये तो सही है। हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। देखिए, दूरियां नाप कर नहीं, एक ये दूरियां नापते नहीं है, मतलब क्या होता है कि इसका एक आइडिया लगाते हैं, ठीक है, आभास करते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका फिर तो। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर की ओर बनाई जाती है, ये भी सही, ये सही, ये तो पॉइंट आपके यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है। वातावरण की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया, कहाँ पर पाया गया प्रथम ओजोन छिद्र? ये पाया गया अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर। संसार की पांचवी और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम बताइए। उनका नाम हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती तो कोहरा का निर्माण नहीं आप कर सकते, बस का निर्माण कर सकते हैं। ये दिखाई नहीं जाती, कोहरा निर्माण नहीं दिखाया जाता कक्षा में, ठीक है, इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। जयमंडल रिजर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। जयमंडल रिजर्व के बारे में कथन सही है। यह क्षेत्र जैव विविधता व वहां की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए आवश्यक होती है। ये वाला हो जाएगा आपका सही आंसर। समझ गए होंगे आप तक, आप लोग यहाँ तक, ठीक है। इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है? कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है तो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का जलना जो है वो कार्बन चक्र में शामिल नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग में तापमान क्षोभ मंडल का बढ़ाता है। क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ा जाता है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि ओजोन परत के क्षय का क्या कारण है? ये हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी। राजस्थान का हृदय या राजस्थान की नाक, ये कहते हैं अजमेर को। राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को। भारत का पेरिस या पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। राजस्थान का सुनहरा शहर या पीले पत्थरों का शहर कहते हैं जैसलमेर को। राजस्थान का मरु जिला बाड़मेर। राजस्थान का प्रवेश द्वार ये हो जाएगा आपका भरतपुर। इनमें से क्या मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल होने चाहिए? मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल क्या होने चाहिए? मानचित्र के लिए स्थान, दूरी, दिशा के सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता होनी चाहिए, तो आप मानचित्र को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।